हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए दिगंत भाग 2 यानी कक्षा 12 बिहार के जो सिलेबस में दिया गया है, कक्षा 12 के लिए जो पुस्तक है दिगंत भाग 2, उससे लेखक और उनकी रचनाओं से प्रश्न लेके आई हूँ। तो आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो चलिए अपने प्रश्न को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार हैं रामधारी सिंह दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर जगदीश चंद्र माथुर। तो अर्धनारीश्वर जो है किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। सकून की तलाश, इसके लेखक कौन है? सकून की तलाश इकबाल की, शमशेर बहादुर की, गालिब की या फिर ज्ञानेंद्रपति की? तो इनमें से ये रचना किसकी है? सकून की तलाश। तो इसका सही उत्तर है शमशेर बहादुर सिंह की। चलिए आगे प्रश्न लेते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन है? उषा, गांव का घर, पुत्र वियोग, प्यारे नन्हे बेटे को? तो इनमें से सुभद्रा कुमारी चौहान की जो रचना है वो है पुत्र वियोग। ठीक है, जो आपके पाठ में दिया गया है। अगला प्रश्न है, कड़वक के रचयिता है तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या फिर जायसी? तो कड़वक जो है उसके रचयिता है जायसी। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, मलयज, बालकृष्ण भट्ट या फिर भगत सिंह? तो ये जो दमयंती स्वयंवर है ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न है, शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो ये जो शिक्षा आपने निबंध पढ़ा है उसके निबंधकार कौन है? मलयज, मोहन राकेश, उदय प्रकाश या फिर जे कृष्ण मूर्ति? तो इसका उत्तर हो जाएगा जे कृष्ण मूर्ति। आगे प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी रचित पाठ का शीर्षक है रोज, उसने कहा था, सिपाही की माँ या फिर शिक्षा? तो इसका जो सही उत्तर है वो है उसने कहा था। तो हमारा आगे प्रश्न हो जाएगा, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है नामवर सिंह, बालकृष्ण भट्ट, जी कृष्णमूर्ति या फिर उदय प्रकाश? तो ये जो निबंध है बातचीत, इसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न है, तिरीच कहानी के कहानीकार है उदय प्रकाश, बालकृष्ण भट्ट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या फिर अगे? तो तिरीच कहानी जो है उदय प्रकाश की रचना है। चलिए आगे प्रश्न है, रोज शीर्षक कहानी, ये जो आपके पाठ में दिया गया है रोज, इसके लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, अगे, मोहन राकेश या फिर उदय प्रकाश? तो रोज के लेखक कौन है? अगे। और इसी रोज कहानी का जो नाम है, एक दूसरा नाम क्या है? तो वो है गैंग ग्रीन। ठीक है, इसी का दूसरा नाम क्या है? गैंग्रीन है। यहाँ पे मैं सही से लिख देती हूँ, खैर ये जानकारी तो सबको है। इसी का अन्य नाम क्या है? गैंग्रीन। ठीक है, चलिए, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है जूठन, रोज, उसने कहा था, तिरिच? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? उसने कहा था। जूठन किसकी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। रोज किसकी है? अगेज की है।
तिरीच किसकी है? उदय प्रकाश की है। ठीक है, यहाँ पे लिखने की भी आदत नहीं है तो राइटिंग बहुत गंदी आती है। तो चलिए ठीक है, इसके क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा उत्तर है, उसने कहा था। ठीक है, चलिए आगे है, प्यारे नन्ही बेटे को, इसके कवि कौन है? रघुवीर सहाय, विनोद कुमार शुक्ल, शमशेर बहादुर सिंह या फिर अशोक वाजपेयी? तो इसके लेखक कौन है? प्यारे नन्ही बेटे को, तो इसका सही उत्तर है विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, गांव का घर कविता के रचयिता है विनोद कुमार शुक्ल, गजानन माधव, मुक्तिबोध, ज्ञानेंद्र पति या फिर जयशंकर प्रसाद? तो गांव का घर, इसके लेखक है ज्ञानेंद्र पति। तो ज्ञानेंद्र पति की ये कविता है। अगला प्रश्न है, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ लेखक है। तो ओ सदा नीरा के लेखक कौन है? मोहन राकेश, उदय प्रकाश, जगदीश चंद्र माथुर या फिर नामवर सिंह? तो इसके लेखक हैं, इसके कवि हैं जगदीश चंद्र माथुर, लेखक ही आएगा। फिर अगला प्रश्न है, एक लेख और एक पत्र, इसके लेखक कौन है? सुखदेव, भगत सिंह, बालकृष्ण भट्ट या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भगत सिंह। इसके रचनाकार कौन है? भगत सिंह। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है रोज, तिरीच, जूठन, उसने कहा था? तो ये जो रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है वो है जूठन, जो कि आत्मकथा है, दलित आत्मकथा। ठीक है, ये क्या है? आत्मकथा है, और कई बार पूछते हैं किस तरीके की आत्मकथा है, तो ये एक दलित जीवन पर आधारित जो है आत्मकथा है, दलित पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अधिनायक कविता के कवि है रघुवीर सहाय, गजानन माधव, मुक्तिबोध, भूषण या फिर तुलसीदास? अधिनायक, इसके लेखक हैं रघुवीर सहाय। ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए हमारा आगे प्रश्न है, पुत्र वियोग कविता के कवि है रघुवीर सहाय, गजानन माधव, मुक्तिबोध, भूषण या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान? तो पुत्र वियोग जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है, रचना है। जन जन का चेहरा एक, इसके रचनाकार कौन है? मुक्तिबोध, अज्ञेय, रघुवीर सहाय या फिर ज्ञानेंद्र पति? तो जन जन का चेहरा एक मुक्तिबोध की रचना है। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है अर्धनारीश्वर, रोज, जूठन या फिर ओ सदा नीरा? तो दिनकर की रचना कौन सी है? अर्धनारीश्वर। ठीक है, अगला प्रश्न है, जायसी के शाखा के कवि है प्रेम मार्गी, कृष्ण मार्गी, राम मार्गी या फिर ज्ञान मार्गी? तो जायसी जो है सूफी काव्य धारा के अंतर्गत प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं। प्रेमचंद किस काल के रचनाकार है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल? तो प्रेमचंद जो है वो आधुनिक काल के रचनाकार हैं। मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है प्रियदर्शी, पहला राजा, सत्य हरिश्चंद्र या फिर आषाढ़ का एक दिन? तो मोहन राकेश का जो नाटक है वो है आषाढ़ का एक दिन। हालांकि यहाँ पे नाटक संग्रह नहीं आना चाहिए था। चलिए अगला है, क्लर्क की मौत, इसके लेखक कौन है? हेनरी लोपेज, गाइडी मोपासा, अंतोन चेखव या फिर लूशून? तो क्लर्क की मौत जो है वो अंतोन चेखव की रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हार जीत, अशोक वाजपेयी, रघुवीर सहाय, ज्ञानेंद्र पति या फिर शमशेर बहादुर सिंह? तो ये जो हार की जीत है वो किसकी रचना है? हार जीत अशोक वाजपेयी की। ठीक है, पेशगी, ये क्या है? प्रतिमूर्ति है, निबंध है, कहानी है या आलोचना है? पेशगी ये क्या है? ये जो है एक कहानी है। ठीक है, चलिए आगे है, गालिब, इसके रचनाकार कौन है? त्रिलोचन, अरुण कमल, भूषण या फिर नागार्जुन? तो इसके लेखक हैं गालिब के त्रिलोचन। ठीक है,
चलिए हमारा अगला प्रश्न है सफेद कबूतर, इसके रचनाकार कौन है? गाइडी मोपासा, न्यूनेन क्वांगथान, लू शून या फिर अंतोन चेखव। तो इसके जो लेखक है वो है न्यून क्वांगथान। ठीक है, चलिए आगे है छप्पई, ये किसकी रचना है? शमशेर बहादुर, विनोद कुमार शुक्ल, अशोक वाजपेयी या फिर नाभादास की। तो छप्पई जो है वो नाभादास की रचना है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न है संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयप्रकाश नारायण, प्रेमचंद या फिर शिव पूजन सहाय। तो संपूर्ण क्रांति जो है वो जयप्रकाश नारायण की रचना है। आगे प्रश्न लेते हैं प्रगीत और समाज, ये किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट, नामवर सिंह, दिनकर या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो प्रगीत और समाज नामवर सिंह की रचना है। चलिए हमारा आगे प्रश्न है दिनकर जी की को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या फिर पद्म। तो दिनकर जी को जो है इसमें से पद्म भूषण पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, चलिए अगला है रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी है? भगत सिंह, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण या फिर लोकमान्य तिलक। तो ये जो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी है इसके रचनाकार है जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है बहुजन संप्रेषण के माध्यम, ये पुस्तक किसने लिखी है? जयप्रकाश नारायण, जगदीश चंद्र माथुर, मलयज या फिर मोहन राकेश। तो ये रचना जो है जगदीश चंद्र माथुर की है। ठीक है, चलिए अगला है इनमें कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि है? रोज, सिपाही की मां, जूठन या फिर शिक्षा। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो रचना है वो है जूठन। चलिए हमारा आगे प्रश्न है हंसते हुए मेरा अकेलापन, इसके लेखक कौन है? मोहन राकेश, मलयज, उदय प्रकाश या फिर अज्ञे। तो इसका सही उत्तर है मलयज। ठीक है, हमारा आगे प्रश्न है सुर सागर के कवि हैं कबीरदास, सूरदास, नाभादास या फिर कुंभन दास। तो सुर सागर जो है वो सूरदास की रचना है। ठीक है, ओ सदा नीरा, इसके लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर, अज्ञे, मलयज या फिर बालकृष्ण भट्ट। तो ओ सदा नीरा किसकी रचना है? जगदीश चंद्र माथुर की। जे कृष्णमूर्ति की रचना इनमें से कौन सी है? रोज, संपूर्ण क्रांति, बातचीत या फिर शिक्षा। तो जे कृष्णमूर्ति की रचना है वो है शिक्षा। साहित्य लहरी इनमें से किसकी रचना है? जायसी, तुलसीदास, कबीरदास या फिर सूरदास। तो साहित्य लहरी जो है सूरदास की रचना है। आगे प्रश्न है छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? तुलसीदास, जायसी, भूषण या फिर नाभादास। तो छत्रसाल जो है भूषण की रचना है। आगे प्रश्न लेते हैं कवितावली के रचनाकार है। तो कवितावली के रचनाकार जायसी, तुलसीदास, कबीरदास या फिर सूरदास। तो कवितावली जो है तुलसीदास की रचना है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न है जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित रचनाकार है? छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद या फिर नई कविता। तो जयशंकर प्रसाद जी जो है वो छायावाद से संबंधित है। अगला प्रश्न है हार जीत के रचनाकार है अशोक वाजपेयी, विनोद कुमार शुक्ल, रघुवीर सहाय या फिर अज्ञे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक वाजपेयी। चलिए आगे प्रश्न है प्यारे नन्हे बेटे को, ये किसकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल की। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक था रचना एवं रचना लेखक एवं रचनाओं से संबंधित वो खत्म होता है। तो आप सभी को ये टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पे नए हैं लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।